जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित कुमार बहुजन वॉइस 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज बात होगी प्रधानमंत्री जो कि भारतीय होने के नाते विदेशी चीते लेकर के इंडिया में आए हैं। तो साथियों, गाय के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वोट मांगते हैं, लेकिन गाय में इतना तेज वायरस फैल रहा है, लंपी वायरस, जो कि गाय को इतनी कठिन और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इस वक्त। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या लाना था, गाय की जगह भारतीय होने के नाते यानी कि विदेशी चीते, यानी कि अफ्रीका के नामीबिया से जो 8 चीते विदेश से लेकर के आए हैं। तो साथियों, क्या आपने चीते लाने के लिए इनको वोट दिया था, और क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दिया था? ठीक है, अगर ये गाय को माता मानती है तो कम से कम माता की सेवा करना इनका परम धर्म होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो भारतीय है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता है देखने में कि भारतीय नाम पर ये सिर्फ भारतीय जनता को लूटते हैं। भारतीय होने के इनके एक भी गुण प्रमाणित नहीं है इनके पास। कैसे नहीं है? क्योंकि ये विदेशी चीते अपने इंडिया में लेकर गए हैं। बात हुई थी काले धन की, लेकिन ये इंडिया में लेकर के आए हैं काले चीते। क्या आपने इसी वजह से इनके लिए वोट दिया था? तो साथियों, इनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। यानी कि अपने जन्मोत्सव पर जितना खर्च किया है, उतना अगर हम और हमारे देश के जितने भी नेता मंत्री और सांसद विधायक हैं, उतना कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर खर्च करते हैं, उतना हम अपने लंपी रोग जो कि गाय और भैंस में फैला हुआ है, बेकदर से गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं, प्रधानमंत्री को तो सिर्फ चीते नज़र आ रहे हैं। तो उस पर ध्यान देने की इनको बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। और नहीं, आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर गाय जीवित रहेगी तो इनको वोट कौन देगा? दोबारा भी तो गाय के नाम पर वोट लेने हैं, गाय को माता कह कर इनको वोट लेने हैं। यानी कि बेटा खाए थाली में और माता खाए नाली में। ये इस कदर हमारे गायों को देखने को मिल रहा है। मैं जब सड़कों पर निकलता हूँ तो गाय इस कदर से सड़कों पर खाना ढूंढती हैं। अगर उनके लिए गौशाला हो, और जैसे एक जगह इनके लिए खाने की एकत्रित जगह, एक सीमित जगह बन जाए कि आपको गायों के लिए खाना देना है पर डे, तो गाय ऐसी जगह पर खाना नहीं खाएंगी कचरे में। यानी कि हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम जी ज्ञान फैलते हुए भाषण देते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय माता है तो माता की रक्षा करना बेटे का फर्ज बनता है। और भारतीय होने के नाते आपको सबसे पहले गायों की सेवा, जितने भी पशु हमारे हैं, जरूर नहीं है गाय हो, गाय तो है ही, लेकिन उसके साथ अन्य तमाम हमारे पशु पक्षी दिन प्रतिदिन मारे जाते हैं। किसी प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं, तो कोई जो सड़कों पर कचरा फेंका हुआ होता है उनको खाने के वजह से मारे जाते हैं। दिन प्रतिदिन हमारे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण के मामले में हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी पिछड़ चुकी है, बिल्कुल भी नहीं देख पा रही है। विदेश से काला धन लाने की बजाय ये चीते लेकर के आए हैं। इतना खर्च हुआ है 8 चीते लाने में। अभी इसका डाटा आपको पेश नहीं कर सकता साथियों। जैसे ही डाटा मेरे पास आएगा, मैं आपको समक्ष रखने की प्रस्तुति करूंगा और उसको क्लियर करके बताऊंगा कि एक चीते की कीमत कितनी थी और क्या है, और उसको 1 साल का खाने पीने रहने सहने के लिए उस पर कितना खर्च आता है। अगर शायद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीते ना ला करके लंपी वायरस जो रोग गाय और भैंस में फैला हुआ है उन पर पैसे खर्च करते, तो हमारी गाय जो जिनकी माता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और अंधभक्तों की, उनकी देखभाल अच्छे से हो सकती थी उतने पैसे में। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे कि ये वीडियो मेरी सब जगह पहुंच सके। आपको इनसे सवाल जवाब करने का हक व अधिकार है, क्योंकि ये भारतीय संविधान आपको बोलने चालने रहने सहने का हक व अधिकार देता है। तो साथियों, आपने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, चुन करके दिल्ली की गद्दी दी है, तो साथियों आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धा।